तो अब भारत से पंगा लेने वाले मालदीव को एक एक करके खुद उसके कर्मों की सजा मिलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक बार फिर से मालदीव में पीने के पानी की किल्लत पड़ गई है और वहां की जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। यहां पर भारत से पंगा लेकर चीन की जाल में फंसकर पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की जो हाल हुई थी, उसी बर्बादी की तरफ मालदीव के मोहम्मद मुज्जू भी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। और मालदीव में एक बहुत अजीब घटना घटित हो रही है, जो कि आपको भी सोचने, क्योंकि यहां पर भारत ने बिना कुछ किए चीन और मालदीव से बदला ले लिया है। आखिरकार मालदीव किस तरीके से भारत से पंगा लेकर बुरी तरीके से फंस चुका है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत से पंगा लेने का अंजाम खुद मालदीव पर भारी पड़ रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले चीन ने एक तरफा हुए तिब्बत के लोगों का पानी मालदीव को पीने के लिए भेज दिया था, जबकि देखा जाए तो तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है। लेकिन उसके बावजूद भी चीन तिब्बत को लूटकर मालदीव को भारत से दूर करने के लिए मोहम्मद मुइज्जू को 1500 टन पानी भेज दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक मालदीव को पीने का पानी भारत दे रहा था, लेकिन चीन ने उसे रुकवा कर तिब्बत का पानी लूटकर मालदीव में भेज दिया। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि चीन के द्वारा भेजा गया पानी मालदीव के लोग नहीं पी रहे हैं और यह पानी वहां के किसी मस्जिद में रखा हुआ है और वहीं पर सड़ रहा है। तो आखिरकार मालदीव के लोग चीन के द्वारा भेजा गया ये मिनरल से भरपूर पानी क्यों नहीं पी रहे हैं, ये बात हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आखिरकार भारत का बदला कैसे पूरा हो गया। देखिए, चीन जब जब अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, पीएम मोदी तब तब ताइवान और तिब्बत का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि भारत जिस तिब्बत को अपना बताता है, वहां पर चीन के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। चीन भारत से इसलिए भी नाराज रहता है क्योंकि तिब्बत के जो धर्म आध्यात्मिक नेता दलाई लामा है, उन्हें भारत हर बार जन्मदिवस की बधाई देता रहता है। और भारत का भले ही कंट्रोल तिब्बत पर नहीं है, लेकिन भारत अपनी पकड़ तिब्बत से बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए भारत से बदला लेने के लिए चीन ने 2 बड़े खेल कर दिए। सबसे पहले तो तिब्बत पर अपना कब्जा दिखाने के लिए उन्होंने एक तरफा फैसला लेते हुए तिब्बत के लोगों का पानी मालदीव भेज दिया, और वहीं दूसरी तरफ भारत का पानी मालदीव जा से ही रोक लिया। जबकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके पहले कई सालों से भारत मालदीव को पीने का पानी दे रहा है, और जब भी मालदीव पर संकट आया है तो भारत ने पानी के साथ साथ फूड प्रोडक्ट को सबसे पहले मुहैया कराया है। क्योंकि देखा जाए तो मालदीव समुद्र के बीचों बीच बसा आइलैंड है, जहां पर मछलियों के अलावा अन्य फूड प्रोडक्ट बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होते, जिसके कारण वह भारत पर पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन कुछ महीने पहले मालदीव ने घमंड में आकर इसकी सप्लाई चेन को भी भारत के साथ तोड़ दिया था, और वहीं पर तुर्की और चीन से दाल चावल समेत अन्य अनाजों का इंपोर्ट चालू कर दिया। लेकिन इन देशों की दूरी मालदीव से ज्यादा होने के कारण फूड प्रोडक्ट का खर्च इतना ज्यादा बैठने लगा कि मालदीव की अक्ल ठिकाने लग गई। क्योंकि इस समय भारत के टूरिस्ट ने भी मालदीव जाना बंद कर दिया था, जिससे मालदीव की कमाई पूरी तरह से ठीक हो गई थी और वह भारत के सामने गिड़गिड़ा नहीं लगा। जिसके बाद भारत ने मालदीव के लिए दाल चावल समेत अन्य फ्रूट प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट दोबारा से चालू किया। और यह तो कुछ भी नहीं है, बल्कि जिस मालदीव को चीन भारत के खिलाफ अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है, इसी मालदीव के आइलैंड में समुद्र के खारे पानी को पीने के लिए भारत के द्वारा कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खोले गए हैं, और उन्हीं के बलबूते मालदीव की जनता और वहां पर आने वाली टूरिस्ट पानी पीते हैं। लेकिन भारत पर इतना ज्यादा निर्भर रहने के बावजूद भी मोहम्मद मुज्जू ने सरकार में आते ही चीन के कहे सुने में आकर भारत से भेजे बंद कर दिया, जिसके कारण इस बार की गर्मी में मालदीव की जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगी। और जब मालदीव में पानी की कमी हुई तो चीन ने तिब्बत के ग्लेशियर का पानी भेज दिया।
लेकिन मालदीव ने भारत से पानी की सप्लाई बंद करके चीन से पानी लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी, उसको यह बात अब मालूम चल रही है, जब वह बुरी तरीके से फंस चुका है और मालदीव को उसके कर्मों का फल मिल चुका है, क्योंकि मालदीव चीन के द्वारा भेजे गए पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और यह पानी से भरी बोतल खाली मस्जिद में सड़ रही है। वहां पर पानी की कई बोतलें खुली मिली हैं और उनके आसपास सिरिंज और नशे का सामान भी मिला है। इसलिए मालदीव को लग रहा कि बोतलों में किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया। इसीलिए मालदीव की सरकार यह पानी बांटने से डर रही है और मालदीव के लोग खुद इस पानी को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहते और वहीं दूसरी तरफ मालदीव की जनता इसी के कारण पानी की कमी से जूझ रही है और मोहम्मद मुज्जू के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कि भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन के द्वारा तिब्बत का गया वह किसी काम का नहीं रहा। हालांकि जो जो बोतलें सुरक्षित बची हुई है उनको भी मालदीव इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि चीन के वादे के मुताबिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात कुछ महीने पहले मालदीव से कही थी, उससे वह मुकर गया और मालदीव की तरफ से चीन ने पूरी तरह से अपना हाथ खींच लिया है, जिससे अब दोबारा से मालदीव को भारत की याद आ रही है। और इसी बीच में यह भी खबर निकल कर आई कि भारत के द्वारा मालदीव को जो डोर्नियर एयरक्राफ्ट दिए गए थे उनको दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। इन विमानों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी के दौरान बीमार मरीजों के रेस्क्यू में किया जा रहा है। पहले इन विमानन प्लेटफॉर्म को भारतीय सैन्य कर्मी उड़ाते थे, लेकिन भारत के उन सैनिकों को वापस लौटा दिया गया, जिसके बाद से अब तक मालदीव के एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है और यह हेलीकॉप्टर भी बंद पड़े थे। लेकिन मालदीव की इस हरकत से भारत एक्शन मोड में आ गया और मालदीव्स को झुकना पड़ा और दोनों देशों की सहमत के बाद मालदीव में मौजूद इन हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने के लिए भारत की टेक्निकल टीम को भेजा गया है और रिपोर्ट की माने तो अब भारत की टेक्निकल टीम और मालदीव मिलकर इन्हें ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि धीरे धीरे भारत की ओर वापस तो आ रहा है, लेकिन मालदीव ने जो गलती की है इसका बदला लेने में भारत भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हाल ही में भारत ने जो अपने पड़ोसी देशों के लिए बजट का पैकेज अलाउंस किया है, उसमें मालदीव को बहुत बड़ा झटका मिला है, क्योंकि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में भारत ने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 777 करोड़ दिए थे, जबकि इस बार घटाकर 400 करोड़ कर दिया है। यानी कि देखा जाए तो पिछले साल का लगभग आधा है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका और नेपाल के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। इसमें श्रीलंका की मदद 4 गुना ज्यादा बढ़ाकर 60 करोड़ से 245 करोड़ कर दी है और नेपाल के लिए आर्थिक मदद को 650 करोड़ से बढ़ाकर 00 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि यह दर्शाता है कि पिछले वित्त वर्षों में श्रीलंका ने भारत का भरपूर साथ दिया है और चीन को कई मामलों में तगड़ी फटकार लगाई है, जबकि मालदीव ने भारत के खिलाफ फैसले लिए लाई, इसलिए मालदीव को बड़ा झटका दिया गया। बाकी आप लोग भारत और मालदीव के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। मैं हूं मनु, जय श्री राम।